आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है अनाजों के नाम एवं व्यंजनों के नाम। सर्वप्रथम हम जानेंगे अनाजों के नाम। आइए चलते हैं। यवा, यवा जौ, यवा कहते हैं जौ को और अंग्रेजी में उसे बार्ली कहते हैं। मूंग, मूंग को संस्कृत में कहते हैं मुदगम, अंग्रेजी में उसे ग्रीन ग्राम भी कहते हैं। अरहर, अरहर की दाल सभी जानते हैं, सार्वजनिक रूप में बहुत प्रयोग होता है। उसे संस्कृत में कहते हैं द्विदलम, पिजन पी। धान, जैसे चावल निकलता है धान, उसे संस्कृत में कहते हैं धान्यम, पैडी। तिल को संस्कृत में कहते हैं तिलाह, सेसमी। उड़द, उड़द माशह, कई जगह पर उड़द को माश की दाल बोला जाता है, हॉर्स पी, ठीक है। मसूर, मसूरह। चना, चड़कम, ग्राम। तंडुलम, चावल, चावल को संस्कृत में तंडुलम कहते हैं, अंग्रेजी में राइस। मक्का, मक्का को संस्कृत में मक्काह कहते हैं और अंग्रेजी में कॉर्न कहते हैं। आइए आगे भी देखते हैं। ज्वार, ज्वार को संस्कृत में कहते हैं ज्वारह। सोरघुम, गोधूम अर्थात गेहूं, गेहूं को संस्कृत में कहते हैं गोधूमम। वीट। बच्चों ये थे अनाजों के नाम। आइए अब देखते हैं संस्कृत में व्यंजनों के नाम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मीठा मीठा रसगुल्ला, स्पॉन्ज मिठाई से कहते हैं, अंग्रेजी में बंगाली स्वीट्स। इसे संस्कृत में कहते हैं रसगोलह। पापड़ सभी को बहुत पसंद है, संस्कृत में इसे कहते हैं परपटम। चाय, हम में से बहुत सारे लोग इसे पीना पसंद करते हैं, संस्कृत में इसे चायम कहते हैं। सलाद, अंग्रेजी में जैसे सैलड कहते हैं, इसे ही संस्कृत में उपदंशः कहते हैं। हम में से सभी लोग सलाद खाना पसंद करते हैं और यह स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा भी होता है ना। आइए आगे देखते हैं। लड्डू, जैसे संस्कृत में मोदकम कहते हैं, गणेश जी का प्रिय। कॉफ़ी, कफघ्री, कफघ्री। चाट, हम सबकी पसंदीदा चाट, जिसे संस्कृत में कहते हैं अवदंशः। क्या कहते हैं? अवदंशः। उसके बाद पापड़ी चाट भी हम लोग खाते हैं, तो पापड़ी जिसे हम संस्कृत में कहते हैं परपटी। क्या कहते हैं? परपटी। आशा है आप सभी को इन व्यंजनों के और अनाजों के नाम समझ में आ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।